सबसे पहले जफर इस्लाम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आरोप लगे हैं सरकार ने आखिरकार, अगर उनके पास 2018 से दस्तावेज थे तो सीबीआई के पास ये दस्तावेज थे, सीबीआई और ईडी से जांच क्यों नहीं कराई कि सुषेण गुप्ता ने आखिरकार 65 करोड़ रुपए किस मद में ले लिए, अगर बिचौलिए इसके अंदर नहीं थे तो? देखिए दीपक जी, दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका इतिहास जो है, शुरू से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कांग्रेस के समय में रही है, उसमें उन्होंने बार बार बिचौलियों को सामने रखा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बारे में कोई फोकस नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा क्लॉज नहीं रखा अपने किसी भी उनके वक्त एग्रीमेंट में। देखिए, जहां पर जो पार्ट्स और पुर्जे जो है यह हिंदुस्तान में आएंगे या बनाए जाएंगे, ऐसे में उन्होंने कोशिश ये की कि बार बार जो है बिचौलिए के थ्रू जो है वो पैसा कमाया करेंगे। इसमें जो 65 करोड़ जो उन्होंने जो लिया, और उसके रिपोर्ट में अगर आप पढ़िए तो रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा हुआ है कि अगर हम नहीं देंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। ऑफिस में बैठे बड़े लोग जो हमको प्रेशराइज कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट अगर पढ़िएगा तो कांग्रेस पार्टी 2012 में उस सुषेण गुप्ता की रिपोर्ट में लिखा, नोट में लिखा है कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा है कि पीपल सिटिंग इन ऑफिस टू पे, मतलब उन पर बहुत प्रेशर था कि पैसा दे, और आपको किसके गया, और उसके बावजूद डील जो है नेगोशिएशन 10 साल तक नहीं हो पाया, मतलब फेल हो गया। 10 साल तक ये डील कंक्लूड नहीं हुआ। इसका मतलब कि जिस तरह का एडवांस जो है, एडवांस सिर्फ 65 करोड़ दिया गया था, बाकी जो पैसा आना था जिसके लिए डिस्कशन चल रहा था वो नहीं कंक्लूड हुआ, इसलिए उन लोगों ने डील नहीं किया। और एक हमारी सरकार जो है, उसके समय आते ही हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और गाइडलाइन सब चेंज कर दिया। हमने ऐसा कर दिया कि 3 बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। पहले तो कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इंडिजिनसली उसका पार्ट्स पुर्जा बचेगा ताकि डिपेंडेबिलिटी नहीं रहे, और तीसरा जो है कि कोई बीच में नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहेगा। हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया, और कहीं भी उस रिपोर्ट में आप दिखा दीजिए जो लिखा हुआ है, कहीं भी एक चीज भी जो उसने कहा हो कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जो सरकार में बैठे कोई लोग भी, कहीं भी बेनिफिशियरी कोई ऐसा उनका मैलिफाइड इंटेंट या नेगोशिएशन में कोई कहीं कमी करने का उनकी इच्छा होगी, उसमें उसने जरूर लिखा है कि भाई ऐसा इंफॉर्मेशन है, बाहर गया, किसी ने लीक किया है, लीक के बारे में कहा गया, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन पैसा लेना देना, करप्शन करना, करप्शन की जड़ बनना और बीच में बिचौलियों का रखना, ये साफ उस रिपोर्ट में लिखा है, एक नहीं अनेक बार लिखा है। और सुषेण गुप्ता की पूरी नोट पढ़िए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रेशर था उनको बार बार पैसा पहुंचाने का। वही सुषेण गुप्ता जिसने अगस्ता वेस्टलैंड में भी देखिए एक सिंगल बिडर बना दिया, जो कैबिन हाइट को 1.8 मीटर कर दिया ताकि एक ही जो है अगस्ता वेस्टलैंड ही क्वालिफाई करे, बाकी दुनिया के हर कंपनी फेल हो जाए। तो ये सब जो है हैंड इन ग्लव्स होके ये मिडिलमैन उनके लिए काम कर रहा था। हमारे समय में कोई करप्शन नहीं हुआ है, कोई उसके संकेत उस नोट में नहीं है, कोई ऐसे नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसमें एक जगह जिक्र है कि भाई इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं, और ये पूरी चीजें, सारे दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है, पेपर्स को देखा है, सारे दस्तावेज देखे, और उसके बाद सरकार को क्लीन चिट देके और बाकी चीज को उसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो सब देख के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में आप खुद उनसे पूछिए, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कमीशन जो है वो पार्टी को पूछिए कि भाई कितना कमीशन और कब तक कमीशन लेते रहे, वो जरा